यसाई बराबर होता है PRT/100, जिसमें यसाई क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। और पी क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन होता है। आर क्या होती है, दर होती है। और टी क्या होता है, समय होता है। टी क्या होता है, समय होता है। हमें इसी पर क्वेश्चन करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3300 रुपये की राशि, यानी कि मूलधन कितना दिया है, 3300 रुपये दिया है की राशि, समय 5 वर्ष, टाइम कितना, 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज है 1980 रुपये है, 1980 रुपये। वार्षिक दर बतानी है तो इसी कौन फार्मूले के अनुसार करेंगे। 1980 रुपये साधारण ब्याज है, किस पर, 3000 रुपये, 3300 रुपये पर। दर कितनी निकालनी है, समय कितना है, 5 वर्ष है, समय कितना, 5 वर्ष है। बटे कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। जीरो से दो जीरो काट लेंगे। 11 से काटेंगे, 11×3 = 33 होता है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 88, 180 आएगा। 3 से 180 कहेंगे, 3×6 = 18, 5 से 60 कट जाएगा, कितना, 12×5 = 60 आर, यानी कि दर कितने परसेंट आ जाएगी, 12%। दर कितने परसेंट आएगी, 12% आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार, यानी कि दर दिया है 75 रुपये प्रति हजार दर दी है। दर परसेंट में होती है, 100% पर इसमें एक जीरो हटा लें, ऊपर दशमलव बना लें, यानी कि 7.5% दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 7.5% दर। समय कितना दिया, 2 वर्ष पूछा गया है। साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज यसाई बराबर मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपये। दर कितनी होगी, 7.5 इंटू समय कितना होगा, 2 वर्ष, बटे कितना रहेगा, 100। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 75 का 2 में मल्टीपल करेंगे, कितना, 150, और 150 का 2 में कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा साधारण ब्याज 300 आ जाएगा। यानी कि यसाई साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 300। सभी आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपए की राशि 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मूलधन कितना दिया गया है, 1400 रुपए दिया गया है। समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। 4 माह दिया है, 4 माह को 12 से भाग कर लें तो वर्ष में बना लेंगे तो 3 सही कितना, 4/12 हो जाएगा। काट लेंगे तो आएगा 3 सही 1/3 वर्ष, यानी मल्टीपल कर लेंगे, 3 का 9 और 1 कितना, 10 आ जाएगा। 10/3 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, 10/3 वर्ष आ जाएगा। और साधारण ब्याज कितना दिया है, 700 रुपये दिया है। कितना, 700 दर पूछी गई है तो साधारण ब्याज 700 बराबर मूलधन कितना है, 1400 रुपये। दर निकालनी है, समय कितना है, 10/3 और बटे कितना, 100 रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से काट लेंगे, 14×5 = 70 होगा, कितना आ जाएगा, 50। ये जीरो से जीरो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 3 का मल्टीपल 5 में होगा तो आर बराबर होगा कितना, 15%। दर कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। समय कितना है, 4 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज, मूलधन क्या होता है, पी, और ब्याज यसाई का अनुपात दिया गया है कितना, 5:1, यानी कि मूलधन कितना है, 5, साधारण ब्याज कितना है, 1 है। ब्याज की दर बतानी है तो साधारण ब्याज 1 बराबर मूलधन कितना, 5 इंटू समय कितना, 4, दर निकालनी है आर, बटे कितना, 100।
क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर यहीं रोक लेंगे, 100 आएगा और 5 और 4 का मल्टीपल होके 20 आ जाएगा। 20 पंचे 100, दर कितने परसेंट आ जाएगी? 5% आ जाएगी। कितनी? 5%। आ गया है 640 रुपए के मूलधन को, मूलधन कितना है? 640 रुपए को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर कितनी है? 2.5% साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन मतलब ए कितना हो जाता है? 768 रुपए हो जाता है। मिश्र धन में मूलधन जुड़ा होता है तो ब्याज हम निकालेंगे तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन में 768 में मूलधन 640 घटा दें तो आ जाएगा कितना? 640 घटा देंगे तो आ जाएगा 128 आ जाएगा। कितना? 128। कितना साधारण ब्याज होगा? 128 रुपए हो जाएगा। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। कितना? 768 रुपए मिश्र धन बनाने के लिए समय पूछा गया। तो ब्याज कितना है? 128 रुपए और मूलधन कितना है? 640 रुपए। दर कितनी है? 2.5 बटे कितना? 100। समय पूछा है इंटू कितना रहेगा? टी। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 64 दूना 28 होता है। ये 25 से 100 कट जाएगा। 25 चौको कितना? 100 होगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 का 2 में मल्टीपल होगा तो 4 दूनी कितना? 8। समय कितना आ जाएगा? 8 वर्ष आ जाएगा। 8 वर्ष यानी कि 768 रुपए बनाने के लिए कितने रुपए? 640 को 768 बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 8 वर्ष का समय लग जाएगा। रमेश ने 13% साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है? 13% की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। मूलधन कितना रुपए उधार लेता है? 12,000 रुपए लेता है। रमेश उधार को चुकाता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? यानी कि समय कितना ले रहा है? 5 वर्ष का और कितना भुगतान पड़ेगा? ब्याज निकाल लेते हैं तो एसआई कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज मूलधन कितना होगा? 12,000 रुपए इंटू दर कितनी है? 13% इंटू समय कितना है? 5 वर्ष बटे कितना? 100 रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 रहेगा। 60 रहेगा कितना? 600 इंटू 13 हो जाएगा। 13 का 6 में मल्टीपल करेंगे 78। 100 यानी कि साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा? 7,800। लेकिन पूरा धन चुकाने के लिए उसे मूलधन देना पड़ेगा कितना? 12,000 रुपए और ब्याज भी देना पड़ेगा कितना? 7,800 रुपए देना पड़ेगा। टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 19,800 रुपए हो जाएगा। यानी कि पूरा धन चुकाने के लिए उसे कितना धन देना पड़ेगा? 19,800। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। जो साधारण ब्याज है किसका? मूलधन पी का कितना है? 25/16 है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो बटे में होती। मूलधन कितना है? 16 है। अगर हम यहाँ बात करें मूलधन कितना है? 16 है और साधारण ब्याज कितना है? 25 रुपए है। यदि दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या समान हो यानी कि दर आर और समय कितना? टी बराबर हो, पुट करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर पूछी गई है। तो यसाई बराबर लगाएंगे। यसाई कितना है? 25 बराबर मूलधन कितना? 16 है और दर और समय बराबर। तो दर निकालना है तो टी की जगह हम भी क्या रखेंगे? दरी रखेंगे बटे 100। तो आर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर आर का मल्टीपल आर स्क्वायर बराबर यानी दर का स्क्वायर 25 में 100 का 2500 बटे कितना होगा? 16। ये आई स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा तो आर बराबर रूट में कितना आ जाएगा? 50/4 जिसको हम कह सकते हैं 25/2 कह सकते हैं। काट लेंगे तो काट लेंगे कितना आ जाएगा? 2 से तो 25/2। 2 का भाग देंगे तो दर आ जाएगी कितना आ जाएगी? आर बराबर 12.5% आ जाएगी। यानी कि दर कितनी आ जाएगी? 12.5%।
कहा गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है। 2 वर्ष में हो जाता है 550 रुपए हो जाता है। 3 वर्ष में हो जाता है कितना हो जाता है। 3 वर्ष में हो जाता है 575 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, बराबर रहता है। हम घटा लें 550 में 575 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 25, और 2 वर्ष और 3 वर्ष घटा लें तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है 25 रुपए है। तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा कितना 50 रुपए। कितना होगा साधारण ब्याज, एसआई कितना होगा 50 रुपए है। और मिश्र धन कितना रुपए हो जाता है 550 रुपए। तो मूलधन जो आएगा वो 550 मिश्र धन था, उसमें 50 लेस घटा लेंगे तो कितना मूलधन आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। और क्या पूछा गया था हमसे, मूलधन पूछा गया था। हमें याद रखना है मूल जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो एक वर्ष में 25 तो दूसरे वर्ष भी 25 मिलेगा, तो कितने रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में कितने 2 वर्षों में वह 2240 रुपए बनती है। 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती। कितने वर्षों में 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती। हम क्या करेंगे, पहले 2240 रुपए को 2600 से घटा लेंगे, आ जाएगा कितना 360 रुपए आ जाएगा। और 2 को 5 में घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 360 रुपए। तो काट लेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, कितना साधारण ब्याज 1 वर्ष का होगा 120। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 साधारण ब्याज। तो किसी एक का निकाल ले, 2 वर्ष का निकाल लें साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 12 दूनी 24, 240 रुपए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का कैसा रहता है साधारण ब्याज, बराबर रहता है। 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 240 रुपए आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, मूलधन पूछा गया है, वो रकम पूछी गई है। तो मिश्र धन कितना है टोटल 2240 रुपए, जिसमें मूलधन घटा लें कितना 240 रुपए। तो ये बन जाएगा कितना, बन जाएगा 2000 रुपए। घटाने के बाद मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपए उसने लिया होगा। हमें याद रखना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 120, तो 2 वर्ष का कितना साधारण ब्याज होगा 240। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर रहता है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का समय कितना है, 6 वर्षों का समय साधारण ब्याज, उस राशि का जो साधारण ब्याज है उस राशि की कितनी है 9, उस राशि की यानी कि मूलधन की कितनी 9/25 है। हम परसेंट में बदल लें, 9/25 को परसेंट में बनाएं, जो कितना 100 का गुणा कर लें परसेंट, 25 चौको 100, 9 को 36%। जी जो साधारण ब्याज होता है वो एसआई बराबर किसके होता है R/T बराबर कितना दिया है 36%, जिसमें से टी का मान कितना दिया है 6, तो टी का मान यहाँ रख लें 6 बराबर कितना 36%। 6 से 36 काट लेंगे, दर आ जाएगी कितने परसेंट 6% आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी 6%। एसआई बराबर आरटी कैसे होता है हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो मूलधन अगर हम 100% मान लें या 100 मान लें तो इस जगह 100 रखेंगे। एसआई बराबर 100 इंटू R इंटू T अपॉन 100%, ये काट लेंगे। साधारण ब्याज जो होगा R इंटू T के बराबर हो जाएगा। कितना साधारण ब्याज हो जाएगा R इंटू T के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे हम। किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, जो समय कितना है 6 सही 1/4 वर्षों का, सॉरी कितना है 6 सही 1/4, मल्टीपल करें 6 चौक 24 से 1 25, 25/4 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उस जो साधारण ब्याज है उस राशि कौन मूलधन
का कितना है 3/8। तो यहाँ मूलधन कितना है 8 है और साधारण ब्याज कितना है 3 है। 3 है तो हम क्या करेंगे 3/8 को सबसे पहले परसेंट में बदल लेंगे। कितना 4 से काट लें 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 25, 25 ते 75, 75/2%। ये जो 3/8% बदला जो साधारण ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है आरटी के बराबर होता है। क्योंकि मूलधन जो होता है कितना 100% मान लें तो ये साधारण ब्याज जो होता है हम कह सकते हैं साधारण ब्याज जो होता है आर और टी प्रतिशत के बराबर होता है। कितने आर टी प्रतिशत के बराबर होता है। तो आर इंटू टी बराबर आ जाएगा कितना 75/2 आ जाएगा, जिसमें से आर निकालना है टी का मान 25 बटे कितना दिया है 4 बराबर 75/2। 25 से काट लेंगे 25 ते 75, 2 से 4 काटेंगे 2 दूना 4 और क्रॉस मल्टीपल होके 2 का 3 में मल्टीपल होगा कितना आर दर बराबर आ जाएगी कितने परसेंट 6%। दर कितने आ जाएगी 6%। हमें ये याद रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो आरटी परसेंट बराबर होता है। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। दर कितनी है 25% है, समय कितना है 4 वर्ष है, मिश्र धन यानी कि कितने रुपए हो जाती 8800 रुपये हो जाती है। तो ब्याज जो निकालें एसआई बराबर आर इंटू टी होता है 25 इंटू टी 4, 25 चौको 100 यानी कि कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा 100% हो जाएगा। मूलधन भी कितने परसेंट होता है 100% होता है। अगर मिश्र धन देखें तो दोनों जुड़ जाएंगे कितना 200% बराबर कितना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लें तो कितना 200% बराबर कितना 8800 दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो 2 से 88 काट लेंगे 1% बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। कितना 1% बराबर 44 आ जाएगा। राशि पूछी है, राशि सदैव कितने परसेंट होती है मूलधन कितने परसेंट होता है 100%। तो 100 का मल्टीपल कर लें कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा, यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा।